बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ है x पावर y और y पावर x। ये एक एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन है। ये डिवाइड हो रहा है, एक को उस तरफ शिफ्ट कर दें, इसको या इसको, आपकी मर्ज़ी है। मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, आप y को शिफ्ट करें या x को शिफ्ट करें, इट्स अप टू यू। तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -x, ये प्लस x ऊपर आकर क्या हो गया, -x हो गया। अब हमने आपको ये टेक्निक बताई थी कि एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शंस में हम क्या करते हैं, वी हैव टू टेक आउट दी टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ln ऑन बोथ साइड। यही प्रोसीजर है जो हम डिस्कस करते रहे हैं। सो दिस इज ln x पावर y एंड दिस इज ln y पावर -x। ये प्लस x था, ऊपर आकर क्या हो गया, -x। पावर है तो कोफिशिएंट बन जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के तहत, ये हो गया -x ऑफ ln y। अब हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या सिचुएशन बनेगी। जाहिर है कि हमने यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ये हो गया y ऑफ ln x इज इक्वल टू माइनस को आप बाहर रख दें, ऑफ x ln y। अगर माइनस को अंदर भी रखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी का फार्मूला लगा देंगे, राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला ताकि याद रहे। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये हो गया u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, u का मतलब y, v का मतलब ln x, फिर v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। इसी तरह से माइनस को बाहर रखेंगे, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y, v यहाँ लिख देते हैं, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने u इंटू वी का फार्मूला लगा दिया और राइट हैंड साइड में भी माइनस को हमने सेपरेट कर दिया। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स क्या फ़र्क पड़ा। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, अपनी जगह एज इट इज आ जाएगा। ln x y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, माइनस एज इट इज रहेगा, x अपनी जगह रहेगा। ln y का डेरिवेटिव 1/y और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx और फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है तो डायरेक्ट ln y आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहन में रखेंगे dy का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ देखें ये ln y है, ln y का डेरिवेटिव 1/y और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ln y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेन सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखें यहाँ हमने माइनस से ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया, ये x/y हो गया, ये y/x हो गया, बाकी सब सेम है। तो हम क्या करते हैं, dy/dx एक तरफ कर देते हैं और xy हम एक तरफ कर देते हैं ताकि हम इसका एलसीएम ले सकें। ये हो जाएगा ln xy dy/dx, ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा dy/dx। ये माइनस ln y रिमेन सेम, ये प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस ln y। तो यहाँ से dy/dx हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास बच गया x/y dy/dx। ये हो गया माइनस, अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये y हो गया, ये y मल्टीप्लाई होगा तो y ln x हो गया, ये 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल, जस्ट टेक आउट द एलसीएम ऑफ टू फ्रैक्शंस हियर। y को मल्टीप्लाई किया, 1 सा क्रॉस करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने का बड़ा सिंपल तरीका है। सिमिलरली हेयर एज वेल x कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया -x ln y माइनस y हो जाएगा। तो अब ये स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x ln y प्लस ln y डिवाइडेड बाय x। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया ln x प्लस x। थोड़ा तरतीब दे देते हैं इसको, dy/dx
माइनस ये हो गया वाई अपॉन एक्स, अलग कर लें, और ये आपके पास क्या आ गया, एक्स एल एन वाई डिवाइडेड बाय वाई एल एन एक्स प्लस एक्स। इस तरह से करके लिख लें, अलग अलग करके लिख लें, आपकी मर्जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट हियर। अब आइए अगले पार्ट पे चलते हैं, ज़हन में रखिएगा हमने इसको किस तरह से किया है, इस पॉइंट को एल एन एक्स का। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये एल एन एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, सेम क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा, ऑपरेटर अप्लाई करना नहीं भूलना है। एल एन का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स वाई, जो भी आगे दिया हुआ होता है वो आपका 1 अपॉन में चला जाता है। अगर आपको याद हो तो डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। फार्मूला लिख देता हूँ बार बार ताकि आपको याद रहे। तो ये पूरा एक्स कहलाएगा, 1 अपॉन चला गया। उसके बाद फिर इसके आगे जो भी दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ये आप अलग अलग कर लें तो आपको डेरिवेटिव करने में ज़रा आसानी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये तो 1 अपॉन एक्स वाई अपनी जगह रहेगा। अब ये एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल भी यहाँ लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए। u इंटू वी, वी एज इट यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वी, वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, आपने ये में रखना है। तो u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वी, वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू। अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए स्टूडेंट, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा। तो x का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव दो दफ़ा होगा, पहले पावर के साथ होगा, फिर वाई के साथ, एंगल के साथ, और वाई के साथ होगा। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स वाई, वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस वाई, क्यों, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये हो गया 2x 2y dy अपॉन dx। ये 1 अपॉन एक्स वाई इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया। ये x से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx, प्लस यहाँ y से कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन एक्स बच गया। ये हो गया 2x 2y dy अपॉन dx। अगेन द सेम सिचुएशन, dy अपॉन dx एक तरफ, dy अपॉन dx शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ। जस्ट टेक आउट द एलसीएम कॉमन है, तो ये बच गया 1 अपॉन वाई माइनस 2y dy अपॉन dx कॉमन ले लिया। नाउ टेक आउट द एलसीएम इन द बोथ ब्रैकेट हियर, कुछ नहीं है तो 1 होगा, y 1 ज़ा y 1 1 ज़ा 1, y को मल्टीप्लाई किया 2y से तो 2y स्क्वायर हो गया dy अपॉन dx। तो ये हो गया x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो गया तो y स्क्वायर हो जाएगा। अगेन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगेन द सेम सिचुएशन हेयर स्टूडेंट्स, ये हो गया y अपॉन एक्स अलग कर दें, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 2y स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। आप एक साथ लिख लें तब भी सही है, अलग अलग करके लिख लें तब भी सही है। 2x स्क्वायर माइनस 1 और x 1 माइनस 2y स्क्वायर। आप चाहें तो ऐसे करके लिख लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या आ गया, इसका
रिज़ल्ट आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 2y² प्लस हो जाएगा। तो बाहर यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन चलें इसको और भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि जो आपका बुक में है एज इट इज़ वो आंसर आ जाए। माइनस कहीं से भी कॉमन ले सकते हैं, ये -2y² है तो +2y² हो जाएगा, ये +1 है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये माइनस आपका ऊपर आ गया, तो ये हो गया 2x² -1 अपॉन x टाइम्स 2y² -1। दिस इज द डेरिवेटिव हियर। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं अलग अलग करके, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। थिंग्स लाइक दैट है। तो अब आप देख रहे हैं y का डेरिवेटिव dy/dx। तो देखिए स्टूडेंट्स, d/dx साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है मैं लिख देता हूँ 1/1 - x² होता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अगर कॉस होगा तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 - x²। x का मतलब है एंगल ऑफ द फंक्शन। तो अब यहाँ साइन इनवर्स है और उसका एंगल क्या दिया हुआ है cos x। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 - cos²x। ये बात याद रखेंगे, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। अब इसको एक दफ़ा फिर सुन देखिए, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 - x²। x का मतलब है एंगल ऑफ द फंक्शन, और इस फंक्शन का एंगल क्या दिया हुआ है cos x। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 - x की जगह cos x आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। द सेम सिचुएशन हेयर, मैंने क्या कहा, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1 - sin²। अब यहाँ फंक्शन क्या है cos इनवर्स, उसका एंगल क्या दिया हुआ है sin x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 - x²। तो x का मतलब sin x। ठीक है, और ये -1 इसके साथ फार्मूले में आएगा। साइन इनवर्स का ये फार्मूला है, cos इनवर्स में यहाँ माइनस आ जाता है जिसे मैंने ना लिखा है। उसके बाद आप देखिए किसका डेरिवेटिव करना है, आगे जो उसका एंगल दिया हुआ। तो हम तो ये बात जानते हैं कि 1 - cos² बराबर होता है sin² के, और cos का डेरिवेटिव -sin x होता है। क्या कहा मैंने, cos x का डेरिवेटिव -sin होता है, और 1 - cos² बराबर होता है sin²x में। ये फार्मूला आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, माइनस प्लस माइनस, और 1 - sin² किसकी इक्वल होता है cos² के, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, दोबारा सुन लें, cos x का डेरिवेटिव -sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x। 1 - cos² बराबर किसके होता है sin² के, 1 - sin² किसके बराबर होता है cos x के। ओके स्टूडेंट्स, sin² रेडिकल था, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया तो sin x बच गया, यहाँ cos x बच गया। ठीक है, तो ये फंक्शन इससे और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया -1 तो ये बच गया -2 dy/dx। आपके पास क्या आ गया -2। यहाँ मैं रेफरेंस दे देता हूँ 1 - cos² बराबर होता है sin² के, और 1 - sin² बराबर होता है cos² के। ये मैंने जो पीछे फार्मूला यूज़ किए हैं उनको मैंने रेफरेंस दे दिया ताकि आपको याद रहे। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द फोर्थ पार्ट हियर। तो दोनों तरफ ln ले लेते हैं। जैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा यू हैव टू टेक आउट ln ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा ln y ऑफ ln x। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। पावर है तो लॉग की प्रॉपर्टी के तहत कोफिशिएंट बन जाएगा y ऑफ ln x। ln y का डेरिवेटिव 1/y, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। u इंटू वी का फार्मूला u एज इट इज़
डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u। ये हो गया 1/y dy अपॉन dx। ln x का डेरिवेटिव 1/x, ये हो गया ln x dy अपॉन dx। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमें तो dy अपॉन dx को सेपरेट करना था, तो dy अपॉन dx यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx। ये क्या होगा ln x dy अपॉन dx। ये हो जाएगा y अपॉन x। ये हो गया 1 माइनस y। चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक ln dx dy इधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से dy अपॉन dx हम कॉमन ले लेंगे, वही आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट टेक आउट द एलसीएम हियर। ये हो गया y ऑफ ln x डिवाइडेड बाय y dy अपॉन dx। ये हो गया y अपॉन x। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। y अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय ये y ओवर 1 माइनस y ऑफ ln x। y से मल्टीप्लाई हो गया, y स्क्वायर हो गया। ये हो गया x टाइम्स 1 माइनस ln ऑफ x। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसका आंसर आ गया, y स्क्वायर अपॉन x टाइम y माइनस y ln x। अब आइए इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया, d अपॉन dx ऑफ cos x इंटू ln साइन इनवर्स x। तो y का डेरिवेटिव तो dy अपॉन dx हो गया। अब यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, ये u हो गया और ये v हो गया। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया इस पर। दो फंक्शंस आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, ln का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन साइन इनवर्स x। फिर उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे और एंगल क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स। देखिए ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और x ये वैल्यू है। फिर उसके बाद x का यानी कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे। ये हो गया साइन इनवर्स x। कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, ठीक है। कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, करने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया cos x अपॉन साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। साइन इनवर्स x का फार्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, आपको बता भी चुके हैं इसी लेक्चर में। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन x। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। एक स्टेप और करना चाहें तो कर सकते हैं आप। वो कैसे, cos x अपनी जगह रखेंगे। तो ये हो गया साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन x शुरू में लिख दीजिए इंटू ln ऑफ साइन इनवर्स x। ये मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ बेस तो आपको फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन पावर जो है वो कांस्टेंट है। पावर में x y आ जाए, z आ जाए, u आ जाए, v आ जाए, t आ जाए, तो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सिंपल वे में डेरिवेटिव होगा। तो जस्ट फाइंड आउट डायरेक्टली डेरिवेटिव है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप दोनों तरफ ln ले लेंगे तब भी ये क्वेश्चन गलत नहीं कहलाएगा। तो ये आपके पास आ गया x पावर n y पावर n d अपॉन dx a पावर n। तो ये u इंटू वी का फॉर्मूला लग गया, u एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। और चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये हो गया x पावर n, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से 1 कम कर लेंगे। फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। y जब भी आएगा 2 दफ़ा डेरिवेटिव होगा, अगर पावर दे रखी तो पहले पावर को करेंगे फिर फंक्शन को करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया y पावर n। x पावर n क्या होगा, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से 1 कम कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये प्लस था तो ये अगर आपके पास x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होगी। इसको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x पावर n, शुरू में लिख देते हैं n, y पावर n माइनस 1 dy/dx। ये हो गया माइनस n टाइम्स x पावर n माइनस 1 y पावर n। ये n और ये n तो हो गए कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, x पावर n y पावर n माइनस 1 dy/dx इक्वल्स टू माइनस के साथ x पावर n माइनस 1 y पावर n। तो ये हो गया dy/dx, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया x पावर n और ये हो गया y पावर n माइनस 1। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो गई। सबको ऊपर शिफ्ट कर दें, बाद में फिर अरेंज कर लेते हैं। ये प्लस n ऊपर आकर माइनस n, ये हो गया n माइनस n माइनस 1। माइनस के बाद 2 वेरिएबल आ रहे हो तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ये प्लस n है, ऊपर आकर क्या हो गया, माइनस n। ये n माइनस 1 है तो ऊपर आकर क्या हो जाए, ये माइनस n है तो प्लस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मैंने ब्रैकेट लगा दी। ये n से कैंसिल हो गया तो x की पावर माइनस 1 बच गया। ये हो गया माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, दिस फैक्टर इज कैंसिल आउट। x की पावर माइनस 1 नीचे आकर क्या हो जाएगा, प्लस 1। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज y/x। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स डिस्कस किए और इसके साथ ही हमने 3.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह 3.4 आपको आगे कंटिन्यू कराएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तो यासिर इरफात, दुआ में याद रखिएगा, रिक्वेस्ट में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।